हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बिना चुनाव सुपर सरकार बनाने और चलाने वालों की घंटी बजानी है। आप जानते हैं सरकार जो है वो कानून से चलती है ना, लेकिन ये कहानी उन माफिया की है जो देश के 4 राज्यों में अभी खुद को सरकार से ऊपर सुपर मानकर कानून की बोली ट्रैक्टर भरकर लगाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए बुलेट प्रूफ बंकर सड़क पर पुलिस को लगाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग राह में आने वाले कानून के रखवालों को भी कुचल देते हैं। ये वो सुपर सरकार खुद को मानते हैं जो किसी की भी सत्ता हो, अपना कानून अपना नियम चलाते हैं। ये आपके हक का, विकास का पैसा अपनी जेब में डालते हैं। कौन है ये लोग, किसकी बन जाती है बिना चुनाव सुपर सरकार? ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर घंटी बजाकर अपनी राय जरूर भेजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर जो रात के अंधेरे में बेखौफ खुद को ही सरकार समझकर चलते हैं और पुलिस वालों को कुचल देते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों को ताक पर रखकर जो दिन के उजाले में भी खुद को कानून से ऊपर समझकर दौड़ते हैं, जिनको काबू करने के लिए सड़क के किनारे पुलिस को बुलेट प्रूफ बंकर का ढांचा खड़ा करना पड़ता है, जिन्हें रोकने के लिए लोहे के बैरिकेड नहीं, मोटी चट्टान से काटकर लाए गए पत्थर खड़े करने पड़ते हैं, जिनकी गुंडाई को काबू करने के लिए लोहे का कांटा फेंकने का जुगाड़ लगाना पड़ता है, जिन्हें काबू करने के लिए सड़क पर लोहे के कांटे वाले नुकीले पट्टे को बिछाना पड़ता है, जिनके भ्रष्टाचार की रफ्तार को काबू करने के लिए लंबी दूरी तक निशाना लगाने वाली इंसास राइफल से जवान को लैस करना पड़ता है, जिन्होंने खुद को इतना पावरफुल बना लिया है कि पाकिस्तानी बॉर्डर के पास जल्दी मदद पहुंचाने का रास्ता तक खोखला कर चुके हैं। ये कहानी देश में धरती मां की कोख के उन कातिलों जो सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन ये बिना चुनाव खुद को सुपर सरकार समझकर अपनी सत्ता चलाते हैं। बुलेट प्रूफ बंकर हैं जिनमें हथियारबंद जवान खड़े रहते हैं। टायर को हिट करने के लिए यहाँ से ही बनाया गया है। 5-6 बार हमारे ऊपर फायरिंग हुई। जिस डायरेक्शन चाहते हो उस डायरेक्शन से हम उससे फायर कर सकते हैं। वो तो मरने से डरते नहीं। बेखौफ माफिया इस प्रकार के बैरियर को अपनी गाड़ियों से उड़ा देते हैं। ट्रैक्टर के जो लोग सवार थे उन्होंने मारने के लिए ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। पंक्चर करने के लिए कांटे बनाए हैं, जैसे ये डाल दिया और इस पर अगर पहिया आएगा तो भी इसमें फंस पड़ेगा। 20 सड़क फेंक दिया, ये नहीं रुक रहा तो उसको रोकने के लिए इसको डायरेक्ट हम एक्सप्रेस से फेंक देते हैं, तो पहिया से पड़ेगा तो उसका जो पंक्चर होगा। कैसे इंतजाम किए गए हैं मानो किसी आतंकवादी हमले को रोकना हो। देश के 4 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सरकारें अलग अलग दलों की, लेकिन खुद को सरकार से सुपर समझकर संगठित रूप से अपराध का माफिया एक है। ये माफिया है अवैध खनन का, जिसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और करीब ऐसे ही 100 ट्रैक्टर सिर्फ एक थाने के भीतर पकड़ कर रखे गए, जो खनन के भ्रष्टाचार के हाथी की सिर्फ पूंछ का एक बाल है। क्योंकि एक ट्रैक्टर रेत जो 12,000 की बाजार में बिकती है, उसे अवैध खनन वाले 1,500 से 2,000 रुपए में ले आते हैं चोरी छिपे
और प्रति ट्रैक्टर 10,000 रुपए कमाकर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के करप्शन वाली हुकूमत सिर्फ एक राज्य में चलाते हैं। बजरी या रेता का धंधा यानी मोटे मुनाफे का खेल। राजस्थान के कई जिलों में बजरी माफिया कुछ इसी तरीके के धंधे में शामिल है। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा बजरी का खनन होता है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बजरी के खनन पर रोक लगा रखी है, बावजूद उसके हर रोज लाखों ट्रॉलियां और ट्रक बजरी लेकर निकलते हैं। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस को भी ये कुछ समझते ही नहीं। कानून मानो इनकी मुट्ठी में हो। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजस्थान के भरतपुर के रूपवास थाने में। आप देख सकते हैं थाने में यहाँ बजरी के ट्रैक्टरों को जब्त करके रखा गया है। ये ट्रैक्टर किस रफ्तार से आते हैं इसका अंदाजा लगाने के लिए पहले आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, क्योंकि राजस्थान के भरतपुर की सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटी हुई है। खनन माफिया के ट्रैक्टर कानून को कैसे कुछ नहीं समझते, ये आगरा की तस्वीरों से समझिए। पहला ट्रैक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा तेज रफ्तार से ट्रैक्टर अवैध रूप से रेत भरकर भाग रहा है। ये पांचवा और छठे ट्रैक्टर के बीच में खड़ा रेत माफिया का गुर्गा देखिए, कैसे ट्रॉली पलटकर पीछे दौड़ते पुलिस वालों को उसी बालू से दबा देना चाहता है। फिर भी आगरा में जब पुलिस वाले रेत माफिया के ट्रैक्टर को रोकने के लिए दौड़े तो उन लोगों ने खैरागढ़ थाने के सिपाही सोनू के साथ क्या किया, आगरा के एसपी सिटी से पहले सुनिए। खनन माफियाओं के ऊपर नकेल कसने के लिए लगातार टीमों का गठन किया जा रहा था। इसी क्रम में थाना सैया में भी एक टीम का ऐसे ही गठन किया गया था। उनको मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना को मिली थी कि लगभग मॉर्निंग में 3 बजे के आसपास कुछ ट्रॉली और ट्रैक्टर्स खनन मटीरियल लेके सैया की ओर आने वाले हैं। उसी क्रम में इन्होंने कुछ 5-6 ट्रैक्टर्स का पीछा किया। सोनू ने नीचे उतर के गाड़ी से उसको रोकने की कोशिश की। उन्होंने जो ट्रैक्टर के जो लोग सवार थे उन्होंने मारने की नीयत से सोनू कुमार चौधरी के ऊपर गाड़ी जो है वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसी में उसकी मृत्यु हो गई। अवैध खनन माफिया के आगे आगरा में सिपाही सोनू की जान चली जाती है। घर में मातम अभी है। ऐसा मातम 2018 में खनन माफिया 4 राज्यों में 28 पुलिस वालों के घर में फैला चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से सटी सीमा वाले राजस्थान के भरतपुर में इसीलिए रेत माफिया के ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बुलेट प्रूफ बंकर दिया गया, जहां बंकर में ये सुराख एक खास मकसद से बनाया गया, जिसे खोला या बंद किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसमें जो फायरिंग विंडो बनाई गई है वो ठीक उस जगह बनाई गई है जैसे एक जवान है, हम देख सकते हैं। भैया आप ये बताएं कि ये खास तौर पर इतनी नीचे क्यों है, क्या टारगेट करने को कहा जाता है आपको? यहाँ से हम सीधा उस ट्रैक्टर के टायर को हिट करते हैं सर। ट्रैक्टर के टायर को हिट करने के लिए यहाँ से ये बनाया गया है ताकि हम यहाँ से अपना छुपाव हासिल करके उसको ट्रक ले सकते हैं। तो ये खास तौर पर इसको बंद भी कर सकते हैं आप चाहें? जी सर, इसको हम इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन पे आते हो उस डायरेक्शन से हम उससे फायर कर सकते हैं। खनन माफिया के आतंक के खिलाफ बुलेट प्रूफ बंकर ही नहीं, सुरक्षा कर्मी को खास इंसास SLR गन दी गई है। पहले एक वीडियो से देखिए कैसे ये गन लंबी दूरी तक फायर करती है। ऐसी खास बंदूक यूपी, MP, राजस्थान के बॉर्डर पर खनन माफिया के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, ताकि बुलेट प्रूफ बंकर में सुरक्षित रहकर पुलिस रेत माफिया के काल बनकर दौड़ने वाले ट्रैक्टर्स को पंचर कर सके। वरना तो रेत माफिया के अपराधी भरतपुर में थाना प्रभारी हुकुम सिंह शेखावत तक पर गोली चला चुके हैं। तो जब उनका पीछा करे तो हमारे ऊपर उन्होंने फायरिंग ठोक दी और वो भाग गए। पीछा खूब, वो गति उनकी इतनी तेज होती है ट्रैक्टर की कि वो 80, 90, 100 की स्पीड पे भी चले जाते हैं। दर 2 महीने में कम से कम हमारे ऊपर 7-8 बार फायरिंग हुई है। आप कहेंगे कि इतनी पुलिस रहती है बॉर्डर पर, तब भी क्या रेत माफिया को रोकने के लिए बुलेट प्रूफ बंकर लगाने की नौबत आ रही है? कानून से ऊपर खुद को सुपर सरकार कैसे समझ लेता है ये माफिया? जवाब इस बयान में सुनिए। 25-25, 30-30 ट्रॉलियां एक साथ और एक झुंड में बना के, एक ट्रॉली के ऊपर 4 आदमी बैठते हैं, जिनमें से एक के पास वेपन होता है, एक के पास लठ होता है और बाकी 2 के पास पत्थर होते हैं। जब पुलिस फायरिंग करती है या पीछा करती है तो इन्हें पत्थर फेंकने चालू कर देते हैं, पुलिस के सामने फायरिंग करने चालू कर देते हैं। इसीलिए रेत माफिया के ट्रैक्टर्स जब आते हैं तो पहले उन्हें रोकने की कोशिश के लिए लोहे का बैरिकेड नहीं बल्कि चट्टान से काट कर लाए गए
पत्थर खड़े किए गए। मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ ये घाटोली पुलिस चौकी है जो रूपवास थाने के तहत आती है, लेकिन मुझसे 50 कदम की दूरी पर बाईं हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा है। ये नाकाबंदी के दौरान सड़क पर जो गति कम करने के लिए जिस प्रकार के बैरियर लगाए जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, भारी पत्थर है। ये पत्थर इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि सैकड़ों की संख्या में ट्रॉलियों के ऊपर बैठकर आने वाले बद्री माफिया कुछ इस तरीके के जो बैरियर होते हैं जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पुलिस करती है, उन्हें ये तोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद दो तरह के कांटों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला कांटा जिसे बीच सड़क पर बिछाया जाता है माफियाओं के गुंडाराज को पंचर करने के लिए। खींच के तुरंत ही जी इसमें से निकाल कर खींचते हैं एक साथ ही जी। और फिर ये पूरा खींच लेते हैं और खींचने के बाद फिर जैसे इन पे आते हैं तो उन पे हम कोशिश करते हैं को दबाने की, जब आगे जाकर उनको नाकाबंदी करके रोकने की कोशिश करते हैं। इधर से अगर ट्रैक्टर आएगा तो इधर से, और इधर से अगर कोई इधर से आएगा दूसरा साइड से तो ये तो दोनों तरफ आपने दोनों साइड में इसमें बनवाए हैं। तो इससे क्या कि जब पहिया इस पर आएगा तो पंचर हो जाता है। पंचर होते ही जैसे वो आगे भाग नहीं पाता। इसके बाद भी अगर बचकर रेत माफिया हमला करके भागता है तो उसे दौड़ाकर रोकने के लिए लोहे का दूसरा कांटा इस्तेमाल होता है। ये अमृतचंद जी क्या है कांटा जिसपे? ये हमने सरियाओं का, एक नुकीले सरियाओं का हमने वो जाल बनवाया है। इससे क्या है, जैसे कि गाड़ी घोड़ा जैसे कोई आती है, भैया देखा ये नहीं रुक रहा है तो उसको रोकने के लिए इसको डायरेक्ट हम एक तरह से फेंक देते हैं। तो जिस 20 सड़क फेंक दिया तो पहिया से पड़ेगा तो उसका जो पंचर होगा, पंचर होकर नहीं वो इसमें लगेगा, लगने के बाद ये रुकता है, उस पर हम काबू पा लेते हैं। इसका डायरेक्शन ये है, जिधर से डालेंगे तो इसका एम पोजिशन होगा, चारों दिशाओं में इसके 100% होगा पंचर। इससे क्या है कि उस पर काबू पाया जा सकता है। दावा है कि इसके बाद रेत माफिया बचने के लिए दो तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका पंचर फटे हुए टायर को लेकर दूसरे राज्य की सीमा में भाग जाना, ताकि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की सीमा में दाखिल होकर कोई कार्रवाई न कर पाए। दूसरा तरीका होता है तुरंत कहीं पर रेत या अवैध खनन के पत्थर को ट्रॉली से फेंक देना, गिरा देना और फिर भागना। एमपी से खनन माफिया के ट्रैक्टर निकलते हैं और यूपी में दाखिल होते हैं, राजस्थान तक जाते हैं। 3 राज्यों में माफिया के ट्रैक्टर दौड़ते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण नेताओं और पुलिस से माफिया की साठगांठ भी है। आरोप है कि कई थानों का रेट तक माफिया फिक्स कर देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद को सुपर सरकार समझने वाले अवैध खनन के माफिया देश के बॉर्डर पर सुरक्षा तक के लिए खतरा बन रहे हैं। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर, जहां भारतीय सेना के जवान दिन रात देश की रक्षा के लिए चौकसी करते हैं, लेकिन अगर किसी आपात स्थिति में यहां मदद पहुंचानी हो तो अवैध खनन माफिया देश का दुश्मन बनकर उस मदद को जल्द नहीं पहुंचने देगा। कैसे? तो इस तस्वीर को देखिए। बीकानेर में संवाददाता मनीष शर्मा की कार रेत में फंस जाती है। मनीष शर्मा और उनके सहयोगियों को रेत से कार निकालने के लिए धक्का लगाना पड़ता है, लेकिन जानते हैं यहाँ रेगिस्तान नहीं है, यहाँ सड़क होनी चाहिए। सड़क थी भी, लेकिन अवैध खनन माफिया का करप्शन बॉर्डर तक जाने वाली सड़कों को धूल धूसरित कर दे रहा है। खनन माफिया का भ्रष्टाचारी ट्रक बॉर्डर के पास सेना की मदद करने का रास्ता तक खा जा रहा है। ये बीकानेर के खाजूवाला के उस बुरासर गांव के पास का इलाका है जो भारत पाकिस्तान सीमा की तारबंदी से सटा हुआ है। यहीं से बीएसएफ की करीब आधा दर्जन सीमा चौकियों तक पहुंचा जाता है, लेकिन यहाँ के रास्ते को खनन माफिया ने अपने ट्रकों से खाक कर दिया। आपातकाल में यदि दुश्मन देश पाकिस्तान हम पर आक्रमण करता है तो कैसे हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, वो कैसे अपने रक्षा उपकरणों को लेकर के यहाँ तक पहुँचेंगे। यहीं से 3 चौकियां हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटी हुई है, लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला जा सकता है। साफ है कि ये पूरी की पूरी सड़कें खनन माफिया के कारनामों की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। फिलहाल अगर देखा जाए कि ये जो गांव की तरफ जाने वाली सड़क है, जो बाद में आगे जाके सीमा चौकियों पर जाती है, वो सड़क अब यहाँ नामो निशान भी नहीं बचा है। केवल मिट्टी के ढेर और रोड़ी पत्थर नजर आते हैं। दरअसल एक तय क्षेत्र और तय मात्रा में जिप्सम की खुदाई का ठेका यहाँ दिया जाता है।
लेकिन अवैध खनन माफिया कानून तोड़कर पूरे इलाके में जिप्सम का खनन कर रहे हैं। सैकड़ों ट्रकों में टनों जिप्सम लादकर अवैध रूप से ले जा रहे हैं, जिसके कारण बीकानेर में बॉर्डर तक जाने वाली सड़कें खस्ता हाल होती जा रही हैं। टूट फूट पे ओवरलोड गाड़ियां चलती है चुनने की। कौन सी गाड़ियाँ? ये जो जिप्सम की। जिप्सम की? जी हाँ। तो वो ले जाते हैं इसमें से? हाँ जी, 2 से तीसरे गियर में जैसे कहते हैं वो चल नहीं पाओगे आप। बिल्कुल लो रेस में चलोगे, छोटी गाड़ी है उनको तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। तो बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल नजदीक है। अब आप सोचिए, ऐसी हालत में अगर बॉर्डर तक भारतीय जवानों के पास तुरंत तेज रफ्तार से राहत पहुंचानी हो तो क्या ऐसी सड़क से गाड़ियां तेजी से गुजर पाएंगी? और धरती माता की कोख के कातिल हर राज्य में फैले हैं। मध्य प्रदेश से संवाददाता ब्रिजेश राजपूत आपको पिछले 1 साल में 6 बार दिखा चुके हैं कैसे सरकार कमलनाथ यानी कांग्रेस की हो या सरकार शिवराज सिंह यानी बीजेपी की हो, अवैध खनन का माफिया अपनी सुपर सरकार हर सरकार के राज में नदियों का सीना छलनी करके चलाता है। 2019 में सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध खनन से मध्य प्रदेश की जनता को 600 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। ऐसा भ्रष्टाचार कैसे कायम रहता है, इसकी एक पुरानी तस्वीर देखिए। इनका नाम है SN पाठक, जो जबलपुर पाटन के SDOP रहे हैं। इसी वीडियो के चलते सस्पेंड किए गए थे। अवैध खनन से होने वाली वसूली का हिसाब किताब करते वीडियो में कैद हुए थे। इन्हीं पाठक जी का एक और वीडियो दिखा था जिसमें ये अवैध खनन वालों से पैसे लेते दिखे थे। इसीलिए आज ABP न्यूज की राय है, खनन माफिया जैसे संगठित रूप से देश की धरती खोखला कर रहे हैं, उसी तरह उन पर संगठित रूप से कार्रवाई की जरूरत है। राज्यों की स्पेशल टास्क फोर्स आपस में समन्वय बनाकर खनन माफिया के खिलाफ एक्शन ले। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान के आज 147 दिन हो चुके हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को ध्वस्त कुर्क किया जा चुका है। आज का अपडेट देख लीजिए। सुनो सुनो सुनो, उत्तर प्रदेश में 147 दिन से लगातार दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान में पूरे अपराध जगत को सुनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, अभियुक्ता आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी 142.88 वर्ग मीटर की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। और इस तरह आज गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और पत्नी अफसा अंसारी की 1.5 करोड़ की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। और ये सब तब किया जा रहा था जब उत्तर प्रदेश में कानून की चौखट पर आने से बचने के लिए रोपड़ जेल में खुद को डिप्रेशन, डायबिटीज का मरीज बताने में जुटा मुख्तार अंसारी राजनीतिक संरक्षण पंजाब में हासिल कर रहा है। लेकिन मुख्तार की एक नई तिकड़म तब फेल हो गई जब चंडीगढ़ PGI ने जांच के बाद उसे सही बताकर वापस रोपड़ जेल भेज दिया, भर्ती करने से इनकार कर दिया। मुख्तार बीमारी का नाटक क्यों कर रहा है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में अपराधियों के रसूख की बारात लगातार यूपी की पुलिस निकाल रही है। बलन सिंह बद्दो पुत्र श्री चरण सिंह के घर की संपत्ति कुर्क की जा रही है। मेरठ में 2.5 लाख की इनामी माफिया डॉन बद्दो के घर को जब कुर्क किया गया तो कुर्की की कानूनी प्रक्रिया में घर के गिलास के सेट से लेकर घर के दरवाजे तक को उखाड़कर पुलिस ले गई। माफिया डॉन के घर से सामान निकाला जा रहा था, पुलिस लिखती जा रही थी। अपराधी के घर की चौखट तक उखाड़ी गई, सरिया लगाकर टीवी की कैबिनेट तक उखाड़ दी गई ताकि माफिया डॉन की आर्थिक सामाजिक ताकत और भय के साम्राज्य को समाज के भीतर से जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सके।